अहमद साहब, आपको लग रहा है कि इसको देखते हुए और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कह चुका है डीलिमिटेशन के लिए 90 दिन में तो इंतखाबात मुमकिन नहीं है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से कहा कि जो मरदमशुमारी जिस तरह से उसको नोटिफाई किया गया 2 माह जून में ऑलरेडी हो चुकी थी और 2 माह इसमें ताखीर देखी गई। आपको लग रहा है कि 90 डेज में इलेक्शंस को यकीनी बनाया जाएगा? बनाना चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है और ये मिसचिवियस एक्ट है। ये इसको डिले करना और ये सहारे लेना इस किस्म के, मैं आपको ज़रा सा ये पीछे ले चलता हूँ। अप्रैल 2022 में जब ये चैलेंज हुआ था इमरान खान की, आपको याद होगा जब वो उनकी हुकूमत को चैलेंज किया था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बेस के ऊपर, और वो जो कुछ हुआ था और फिर वो बेंच बना। लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और पूछा कि आप कब तक इलेक्शन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने ये डीलिमिनेशन वगैरह ये सारा काम करने हैं, हमें 5 से 7 माह चाहिए। अब 5 से 7 महीने की जगह पे आप देखिए कितना अरसा गुजर गया। इसका मतलब है कि ये उस वक्त उन्होंने ये इतराज़ लिया, लेकिन जब इलेक्शन के ऊपर मैटर आया, जब सूबाई असम्बलियों की डिसॉल्व हुई थी, तो इन्होंने वहाँ पे कह दिया कि जी वो हमारे पास तो फंड ही कोई नहीं है इलेक्शन के लिए। और उधर से फ़ौज की तरफ से ये आ गया कि जी इंडिया का ख़तरा है, हम फ़ौज भेज नहीं सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये लेम एक्सक्यूज़ बनाए जा रहे हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए। और अब भी ये बुनियादी तौर के ऊपर ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुडविंग करना ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। राइट, आपने कहा डिलेइंग टैक्टिक्स है। हारून साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी एक बड़ा ही क्लियर एक मौक़िफ़ सामने आया था हफ्ते कबल भी, जिसमें आपकी जानिब से, आपकी बार काउंसिल की जानिब से एक कंडेमनेशन, मतलब इस चीज़ पे सामने आई, एक बड़ी स्ट्रांगली कंडेम किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह डीलिमिटेशन के प्रोग्राम को स्केड्यूल जब जारी किया था और कहा था कि जी 14 दिसंबर तक ये पूरा चला जाएगा, जो कि 90 दिन से तजावुज़ करते हुए मामला नजर आ रहा है। और सर पूछना मैं ये चाहूंगी कि कंडेमनेशन जो मजम्मत की गई थी इलेक्शन कमीशन की इस मूव की, ये क्या सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक थी या प्रैक्टिकली भी कोई मूव नजर आएगी? क्योंकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया था वो जो मरदमशुमारी की मंजूरी का भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो फैसला था। देखिए ना, हमने तो इसीलिए प्रेस रिलीज इशू की थी कि 90 डेज, जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन हो तो 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। वो सिर्फ प्रेस रिलीज के हद तक नहीं है, हम उस पर कायम है। बाकी जो है वो पहले जो इलेक्शन डिले हुए उसमें तो जो रीजन बताई गई थी वो ये थी कि जो असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी वो इंटेंशनली यानी कि सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई थी, डिसॉल्व की गई थी। और उस डिसोल्यूशन के बाद असेंबलियां जो है उनमें कोई यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो असेंबलियां एक शख्स के कहने पर डिसॉल्व कर दी गई थी और वो फिर हालात ऐसे थे कि ना फाइनेंस ने उसकी ओपिनियन दी कि हम कर सकते हैं, फाइनेंस फंड्स इशू कर सकते हैं, ना सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हल हो सकते थे, और इस वजह से वो डिले हुआ था। और हमारी उस वक्त यही मकसद था कि इलेक्शन सारे इकट्ठे हो। अब चूंकि इलेक्शन सारी असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी हैं, अब 90 डेज में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होने चाहिए।